मकर राशि वालों, मित्रों आप पर शनि की साढ़े साती अब समाप्त हो चुके हैं। शनि की साढ़े साती की समाप्ति का फल आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब दुनिया देखेगी आपका जलवा, और साथ ही साथ जो बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है, इससे आपके बड़े मनोकामना पूर्ण होने वाले हैं और साथ ही साथ बड़े परेशानियों का अंत होने जा रहा है। बहुत समय आपने साढ़े साती के दबाव में जी लिया। अब आपके जीवन में बहुत ही बड़े स्तर के लाभ की स्थिति बनने जा रही है, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव करने जा रहा है। तो चलिए हम आपको यही समझाने और बताने जा रहे हैं कि आपके लिए समय कैसे बदलने वाला है, कैसे आपको लाभ मिलने वाला है। विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहे और आपके राशि के बारे में खास जानकारी मिलता रहे, तो बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दीजिए, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो बता दें, अब जो है वो शनि की साढ़े साती का समय ख़त्म हो चुका है। शनि की साढ़े साती समाप्ति से इंसान के जीवन में बहुत ही तरक्की तेज़ी से होने लगता है। ऐसा इसलिए कि ऐसा खुद भगवान विष्णु कहते हैं कि जब लक्ष्मी आती है और शनि जाते हैं, दो ही स्थिति बहुत ही सुखद होता है देखने में और लाभ मिलता है। जब शनि जाते हैं तो लाभ मिलता है, शनि और माँ लक्ष्मी आती है तो इंसान के घर में भंडार भर जाता है। तो अब आपको क्या क्या फल मिलने वाला है, किस तरह का फल मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेगा, आपको हम बताने जा रहे हैं। तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अब जो है वो शनि का प्रभाव जो है वो समाप्त हो चुका है, तो बाकी ग्रहों का प्रभाव भी आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, क्योंकि इस समय बाकी जो ग्रह हैं वो अभी आने वाले समय में यानी मई के महीने में बहुत बड़े बदलाव करेंगे, जैसे कि राहु, केतु और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति। ये सारे बदलाव बहुत जल्द होने वाले हैं। जैसे राहु द्वितीय भाव में आएंगे, केतु अष्टम भाव में आएंगे और गुरु छठे भाव में आएंगे, जहां से छठे भाव, अष्टम भाव, दशम भाव, द्वादश भाव, द्वितीय भाव, चौथे भाव, दशम भाव, ये सारे भाव आपके बहुत ही अच्छे स्थिति में आएंगे। यानी समझ ले कि इन ग्रहों की दृष्टि रहेगी। और शनि की दृष्टि कहाँ रहेगी? तृतीय भाव में आकर शनि तृतीय दृष्टि से पंचम भाव को, सप्तम से नवम को और दशम से द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो चलिए कुल मिलाकर समय आपका अब कैसा रहेगा, क्या बदलाव होगा? तो मित्रों सबसे पहले तो आपके लिए जो आर्थिक स्थिति पर शनि का जो निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था, पैसे को लेकर, धन को लेकर, रोजगार को लेकर, बिजनेस को लेकर जो शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, अब तक पड़ा है, जिस कारण से आप जो उबर सकते थे, जो कर सकते थे, जो आप प्राप्त कर सकते थे, जो आप में क्षमता था, उस क्षमता का आपने उपयोग ही नहीं किया है। और जो आपने उपयोग किया है उसका फल भी अच्छा नहीं मिल पाया है आपको, जो मिलना चाहिए था आपको वो नहीं मिला है। तो अब क्या होगा? अब आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने जा रहा है। आपको अब आपके नौकरी प्राप्ति के लिए जो समय है, बहुत ही बेहतर समय कह सकते हैं। नौकरी प्राप्ति का बहुत ही अच्छा संयोग, अच्छा योग, अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। अब आप अपने मेहनत से बहुत आगे तरक्की करेंगे और खुद के दम पर एक अच्छा जॉब प्राप्त कर लेंगे। आपका भाग्य यहाँ बहुत ही ज़्यादा साथ देगा, जिसमें आप अपने खुद के दम पर एक अच्छा जॉब भी प्राप्त कर लेंगे, जहाँ से आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका भाग्य बहुत इस समय साथ देगा। मित्रों आगे बात करें तो इस समय नौकरी प्राप्ति, क्या नौकरी में प्रमोशन की भी बहुत अच्छी और बड़ी अच्छी उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं। इस समय नौकरी प्राप्ति, प्रमोशन, ये सारे आपके लिए अनुकूल समय कह सकते हैं। प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ मित्रों आपको केवल प्रमोशन ही नहीं, अब अपने होम टाउन में भी आप चाहते हैं कि आपका शिफ्ट, मतलब आपका जॉब जो है वो बहुत दूर है, होम टाउन में होना चाहिए, तो आपका काम यहाँ भी बन जाएगा, आपके जॉब होम टाउन में हो जाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों व्यापारिक स्थिति, जहाँ से आप खूब पैसे कमा रहे थे बहुत पहले से, लेकिन शनि की साढ़े साती की वजह से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि अब बहुत लाभ हो, मेहनत भी करना चाहते हैं, खुश हो जाइए, अब आपका समय बदलेगा। अब आपके मेहनत से सफलता आपको प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, अब आप बिजनेस में
बहुत बेहतर धन प्राप्त करेंगे। अब ऐसा काम आप करेंगे, चाहे नौकरी की बात करें, चाहे बिजनेस व्यापार की बात करें, ये कह सकते हैं कि अब आपका जलवा दुनिया देखेगा, क्योंकि अब आप जो है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, बहुत ही तेज़ गति से तरक्की के लिए प्रयास करेंगे और आपको लाभ भी निरंतर मिलता चला जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी नौकरी में भी बहुत आपको लाभ मिलेगा और पैसे आपके जो है वो बहुत ही बचेंगे, जहाँ से आप नवीन कार्य शुरू कर सकते हैं, अच्छे कार्य शुरू कर सकते हैं, नए व्यापार शुरू कर सकते हैं और आपका व्यापार भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दशम दृष्टि, द्वादश दृष्टि और द्वितीय दृष्टि कमाल का आपको लाभ देगा, जिसमें आपका जो व्यवसाय होगा वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगा, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी जाएगा, फैलेगा और फैलेगा तो आप कहीं न कहीं समझ लें कि यह आपकी तरक्की का एक नया अवसर होगा। आगे बात करें तो मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है, इसमें आप कहीं न कहीं आप ऐसे कार्य निपटा पाएंगे, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कर पाएंगे जो शनि की 7.5 के दौरान आपने छोड़ दिया था, जिसको या तो किसी वजह से पैसे के अभाव में या इंसानी सपोर्ट के अभाव में या फिर किसी भी वजह से आपने छोड़ा था, वैसे कार्य आप कर पाएंगे, निपटा पाएंगे। और ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा कार्य जो आपका कोई मनोकामना हो, कोई इच्छा हो, वो इस समय अब पूर्ति की स्थिति बनेगी। कोई बड़े लक्ष्य आपके प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि नए लक्ष्य, बड़े लक्ष्य प्राप्ति का योग है। इसका मतलब किस्मत इस समय आपका बहुत ही ज़्यादा साथ देगा, क्योंकि गुरु खुद आपको इस एकदम से बेहतर और महत्वपूर्ण रास्ते पर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि गुरु जब भी अच्छे होते हैं तो आपको सही मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए हमने कई बार आपको बताया भी है कि गुरु का जैसे गुरुवार के दिन व्रत रखें या फिर गुरु से संबंधित उपाय पूजा पाठ करें। गुरुवार के दिन कोई भी गलत तरीके का भोजन ना करें, नॉनवेज ना करें, इससे गुरु कमज़ोर होते हैं। गुरु कमज़ोर होने का मतलब है कि पैसा तो आपके पास बहुत होगा, लेकिन सुख चैन का जीवन नहीं होगा, जीवन में कई चीज़ों के अभाव हो जाते हैं। तो आपके लिए यही एक बेहतर बात है कि अब आप तरक्की बहुत चीज़ों में करेंगे, जॉब हो चाहे कुछ भी हो, आपके लिए एक सरल काम होना शुरू हो जाएगा। जो पहले रुकावट, विघ्न, बाधाएं उत्पन्न होती थी, अभी भी उत्पन्न होगी, लेकिन इतना नहीं जितना पहले हुआ था। अब थोड़े बहुत रहेंगे। अब आपको लाभ आपके मेहनत के दम पर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि शनि का उपाय आपको करते रहना चाहिए। चाहे कुछ भी करें, हनुमान चालीसा का ही पाठ करें, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आप यदि हनुमान जी की भी आराधना करते हैं, चाहे शिव जी की भी आराधना करते हैं, तो आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि आप जब भी जो भी धार्मिक कार्य हैं, जैसे पूजा पाठ हो, हर तरह के पूजा पाठ आपको करते रहना चाहिए। इससे लाभ मिलता है, इससे आपको सुरक्षा मिलता है, इससे आपके मन भी बहुत शांत होते हैं, बहुत तरह के पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो उपाय करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।